सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधु एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को हस्त सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत सूर्य रेखा के विषय में जानकारी दूंगा। आइए, ये हाथ है, ठीक है, ये अंगुष्ठ है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठिका है। ये सूर्य रेखा है, ये सूर्य पर्वत है। हृदय रेखा से ऊपर और अनामिका के मूल में जो पर्वत होता है उसको सूर्य पर्वत कहते हैं, ठीक है। सूर्य रेखा कहने का मतलब किसी भी पर्वत से कोई भी रेखा निकल करके यदि वो सूर्य पर्वत पे जा रही है, यहाँ पर अनामिका अंगुली के मूल तथा हृदय रेखा के ऊपर जा रही है, तो उसको आप सूर्य पर्वत ही कहेंगे। वो सूर्य रेखा ही होगी। वो चाहे किसी भी पर्वत, चाहे शुक्र पर्वत से निकले, चाहे मंगल से, चाहे चंद्र से, चाहे गुरु से, चाहे जहाँ से भी निकले, चाहे शनि से, वो सूर्य पर्वत, सूर्य रेखा ही कही जाएगी। इस रेखा के होने से ऐसा जातक प्रभावशाली होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। कहने का मतलब सूर्य का अर्थ है प्रकाश। जिस प्रकार से सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा पूरे संसार के जीवों को ज्ञान, बुद्धि आदि प्रदान करते हैं, प्रकाश पैदा करते हैं उसके अंदर, और समस्त जीवों का पालन करते हैं, समस्त सृष्टि का पालन करते हैं, पेड़ पौधे आदि सभी का, समस्त 84 प्रकार के 84 लाख योनि के जो भी जीव हैं, सब पे उन्हीं का प्रकाश है, उन्हीं की ज्योति है। कहने का मतलब वो संसार के एक प्रकार से प्रकाशक हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये मनुष्य के जीवन में आशाएं और प्रतिभाएं, ठीक है, ये आदि सौभाग्य जो कारक योग है, ये सूर्य की ही देन है। क्योंकि सूर्य यदि रेखा, जातक के हाथ में सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा, कहने का मतलब सूर्य रेखा यदि बलवान है, ठीक है, तो ऐसा जातक प्रभावशाली होगा, आकर्षक व्यक्तित्व का होगा, तेजस्वी होगा, स्वाभिमानी होगा, ठीक है, ज्ञानी विद्वान होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये रेखा जो है हाथ में ना हो, बहुत लोगों के हाथों में नहीं होती है, तो भाग्य रेखा कितनी भी अच्छी हाथ में हो, लेकिन भाग्य रेखा के होने से जातक को सौभाग्यशाली नहीं कहा जा सकता जब तक कि हाथ में सूर्य रेखा न हो। यदि भाग्य रेखा के होने से जातक को अपने जीवन में संपूर्ण सुख सुविधा, सौभाग्य, धन आदि समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती पूर्ण रूप से, जब तक कि सूर्य रेखा नहीं होगी। हाथ में भाग्य रेखा ना हो, लेकिन यदि सूर्य रेखा है तो जातक अपने जीवन में सफलता जो है प्राप्त करके ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। लेकिन यदि भाग्य रेखा है हाथ में और सूर्य रेखा नहीं है, तो जातक को पूर्ण रूप से शुभ फल नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिए भाग्य रेखा के साथ साथ सूर्य रेखा का होना मतलब सौभाग्य में जो है सुपर योगदान है सूर्य रेखा का। यदि सूर्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है, तो यदि सूर्य रेखा यहाँ से निकलती है, ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है, ठीक है, ये यहाँ से निकली है, ये जीवन रेखा है। यदि यहाँ से जीवन रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत पे कोई रेखा जाती है, यहाँ से निकल करके जीवन रेखा से निकल के सूर्य पर्वत पे कोई रेखा जाती है, तो इस प्रकार की यदि सूर्य रेखा जातक के हाथ में है, तो जातक का जीवन जिस स्तर से, कहने का मतलब, गुजर रहा है, उस स्तर में जातक जो है उन्नति करने वाला होगा। जीवन में उसके बदलाव आएंगे। जिस अवस्था में ये सूर्य रेखा निकलेगी,
जातक का उसी अवस्था के बाद वर्तमान जीवन में जातक के जो है परिवर्तन, उन्नति, वृद्धि आदि हो जाएगी। यदि ये रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है, यदि सूर्य रेखा भाग रेखा से निकलती है, लक लाइन से, मान लो ये भाग रेखा है, भाग रेखा से मान लो सूर्य रेखा निकलते है इस तरह निकल करके जाती है, इस तरह कोई भी सूर्य रेखा है, ठीक है, निकल करके, कहने का मतलब है भाग रेखा यदि सूर्य रेखा से से निकल करके सूर्य रेखा यदि सूर्य पर्वत पे जा रही है, तो ऐसा जातक जिस कार्य क्षेत्र व्यापार से जुड़ा होगा, जातक उसमें उन्नति करने वाला होगा। यदि सूर्य रेखा भाग रेखा से निकल करके गुरु पर्वत मतलब सूर्य पर्वत पे जाती है, तो कहने का मतलब है जातक जिस कार्य, व्यवसाय, क्षेत्र, विभाग से जिससे जुड़ा होगा, जिसमें वर्क करता होगा, जातक उसमें जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा। यदि सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल करके सूर्य पर्वत पे जाती है, तो इस रेखा का फल ये होता है कि ऐसे लोगों पर, जातक या जातिका पर दूसरे लोगों का प्रभाव अधिक होता है। लेकिन जो ये रेखाओं का फल बताया जा रहा है, ये दोनों हाथों पर होना चाहिए, बाएं हाथ और दाएं हाथ पर। पूर्व वीडियो में हमने बताया कि किसी भी रेखा या चिन्ह का पूर्ण शुभ फल तभी प्राप्त होगा जब जातक के दोनों हाथों में विद्यमान होगा। तो यदि चंद्र पर्वत से सूर्य रेखा निकल करके सूर्य पर्वत पे जाती है, चंद्र पर्वत से यदि कोई रेखा निकल करके सूर्य पर्वत पे जाती है, तो ऐसे जातक के जीवन में बाहरी लोगों का प्रभाव होता है, ठीक है, बाहरी लोगों का प्रभाव होता है। और ये जो है कहने का मतलब है कि बाहरी लोगों पे आधारित होता है, मतलब इसकी सफलता जो है अनिश्चित होती है, ठीक है। जैसे सामाजिक नेता, राजनेता, ठीक है, सामाजिक नेता, राजनेता, अभिनेता, संगीतज्ञ, कला प्रेमी मतलब कलाकार आदि समस्त लोगों की जो है उन्नति किस पे आधारित है? जनता पे आधारित है। तो कहने का मतलब है कि चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल करके सूर्य पर्वत पे जाती है, इस प्रकार की रेखा है, चंद्र पर्वत से निकल करके कोई भी रेखा सूर्य पर्वत पे जाती है, तो ऐसे जातक का कहने का मतलब है उन्नति जो है वो दूसरे लोगों पे आधारित है और उसका समय जो है अनिश्चित है, ठीक है। जैसे सामाजिक या राजनीतिक नेता, सामाजिक या राजनीतिक नेता, ठीक है, कलाकार, संगीतज्ञ, फिल्मकार, अभिनेत्री, हीरो आदि, समझ गए। यदि ये मान लो सूर्य रेखा मंगल पर्वत से निकल करके सूर्य पर्वत पे जाती है, सूर्य रेखा मंगल पर्वत से यहाँ से निकल करके यहाँ जाती है, तो ऐसे जातकों को सफलता प्राप्त करने में अनेक प्रकार के संघर्षों, मुसीबतों का सामना करना होता है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है।